Chemical equation and stoichiometry. Chemical equation tell about what substances react and what substances are produced along with the form, aggregation of the substance, form and reacted by the use of the following symbol. केमिकल इक्वेशन क्या बताती है? कौन से सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं और कौन से सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. ये कुछ सिंबल हैं जिन्हें ध्यान रखना है. लिक्विड स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस स्मॉल जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस, सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन AQ, प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो, लाइट गैसेस को अपवर्ड एरो बना के, और हीटिंग एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. अकॉर्डिंग टू जनरल अजम्पशंस, रिएक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड. एरो इन द मिडल to indicate the progress of reaction is forward and equal to in the middle if equation is balanced or written. A balanced equation is a statement of the both qualitative and quantitative relation between reactants and product involved in chemical change. We balance the equation by making the number of atoms of each element participating in the reaction the same as that appearing in the products. एक मेथड है बैलेंस करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड. दिस मेथड एज द नेम सजेस्ट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी डेफिनेट प्रोसीजर. हाउएवर द फॉलोइंग गाइडलाइन may be helpful. First is write the skeleton equation by mentioning the symbol and formula of the reactant and products. Second, if an elementary gases like H2, O2 और N2, elementary gases क्या होती हैं? जो same element से मिलकर बनती हैं. Appears on either side of the equation, write the same in the atomic form. Third is select the formula which contains the maximum number of atoms and start balancing. In case the above method is not convenient, then start balancing the atoms which appears the least number of times. Fifth is balance the atoms of the elementary gas in the last में elementary gases के atom को balance करना है. When the balancing is complete, convert the equation into molecular form. The balancing of a chemical equation by the above method is illustrated by the following examples. Now see example number 1. A chemical equation is balanced according to the law of multiple proportion, constant proportion, reciprocal proportions, conservation of mass. A balanced chemical equation is another statement of law of mass of conservation. जो केमिकल इक्वेशन है उसमें क्या होता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो ये कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हेंस डी इज करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस द सेम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. द स्केलेटन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज Ca3N2 plus H2O gives CaOH whole twice plus NH3. Ca3N2 होता है कैल्शियम नाइट्राइड प्लस वाटर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया. The balancing is done in the following steps. First is balance the calcium atom. तो Ca3N2 में कितने कैल्शियम है? 3. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 3 CaOH होल ट्वाइस, ये लिख देंगे. सेकंड में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन. तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2. तो उधर अमोनिया, राइट हैंड साइड में अपन 2NH3 लिख देंगे. बैलेंस द ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में देखिए 3 × 2 तो 6 ऑक्सीजन एटम हो गए.
लेफ्ट में क्या है, रिएक्टेंट साइड में वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, तो 6 के लिए अपन क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई किए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। अपॉन चेकिंग द हाइड्रोजन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस, अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम जो हैं वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसलिए फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज Ca3N2 प्लस 6H2O गिव्स 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3। अब एक बार मोल कॉन्सेप्ट को और देख लो। देखो 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, जिसमें इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 मोल गैस होनी चाहिए हो, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, STP पे या NTP पे। NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, एक ही बात है। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। लीटर के मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मास 1 मोल मीन्स 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मोल, या अपन बोल सकते हैं 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे किसी भी गैस के, जैसे सपोज़ अमोनिया है, अमोनिया का जो 1 मोल होता है वो क्या हो गया, 17 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल में, तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP या NTP। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो 1 मोल कितने का हो गया, 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम का STP पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं आपको। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस मीन्स डिपेंडिंग ऑन डाटा अवेलेबल। जिस तरह का भी डाटा दे रखा है उसी से अपन मोल्स कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ये आज बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अगर अपने को वेट इन ग्राम ना दे रखा हो, उसकी जगह वॉल्यूम STP पर गिवन हो, तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम एट STP अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, जो कितना होता है 22.4 लीटर, किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे सपोज CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कितना क्या हो गया, 1 मोल का, उसका वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर। अब अगर 22.4 लीटर ही STP पे दे रखा है, तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1 मोल। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के 50 लीटर दे रखे हैं अपने को STP पे, तो उसके मोल कैसे निकालेंगे, 50 अपॉन 22.4। अमोनिया के मान लो अपने को 34 लीटर दे रखे हैं STP पे, तो 34 अपॉन 22.4, जो भी वॉल्यूम STP पर दे रखा हो उसको अपन को हमको 22.4 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन 28 ग्राम CO, 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। N2O5 क्या होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। कैसे निकालेंगे,
देखो अपने को क्या दे रखा है, वेट इन ग्राम, तो अपन क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने हैं 28, तो 28 और मोलर मास भी कितना होता है इसका 28, तो कितना हो गया 1 मोल। एथेनॉल C2H5OH 46 ग्राम, मोलर मास भी इसका 46 ही होता है, तो कितना हो गया 1 मोल। वाटर का वेट कितना गिवन है 36, मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, तो कितना आ गया 2 मोल्स, 36/18। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना है 108 और वेट गिवन कितना है, गिवन वेट है 54, तो 54/108 कितना आ गया 0.5 हाफ मोल। तो सबसे ज़्यादा किसके आए, वाटर के, तो 36 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर, वाइल अदर ऑप्शंस हैज़ लेस मोल, हैंस सी इज करेक्ट। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 89.6 लीटर ऑफ ए गैस एट STP। अब ये वही STP पर अपने को किसी गैस का वॉल्यूम है गिवन, कितना है 89.6। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपने को ये देखना है कौन सा आंसर सही है। देखो वी नो 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट STP कितना होता है 1 मोल, तो 22.4 का कितना हो गया 1 मोल, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 1/22.4, तो 89.6 लीटर ऑफ ए गैस एट STP कितना हो गया 89.6/22.4 इज इक्वल टू 4 मोल। 4 मोल कितना हो गया 4 इंटू 1 मोल की वैल्यू पुट कर दो 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, हैंस आंसर डी इज करेक्ट। तो इसका कौन सा आएगा आंसर, डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मास ऑफ फर्स्ट एन एटम ऑफ सिल्वर, सेकेंड ए मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिल्वर के एक एटम का मास फाइंड करना है। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम क्या होता है 108 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 108 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर हैव मास इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर 108 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, आंसर इज 1.793 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ CO2 कितना होता है 44 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है इसका 44 ग्राम पर मोल, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules। Therefore 6.022 into 10⁻23 molecules of CO2 has mass 44 ग्राम। तो इतने मोलिक्यूल का मास कितना है 44, तो एक मोलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, 44/6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 7.307 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। Concept of limiting reagent, it will be discussed in next class Thursday, tomorrow 12th June. Thanks.